एक समय था जब बृजभूषण जी उर्फ पंडित जी सोचते थे कि जब उनकी नौकरी नहीं रहेगी तब वो क्या करेंगे, कैसे समय काटेंगे। उस वक्त की कल्पना मात्र से उन्हें सिहरन हो जाती थी। लेकिन समय का चक्र ऐसा घूमा कि अब उनके पास जरा भी फुर्सत नहीं होती और उनका सारा समय एकदम सही बातों में बीत रहा है। गीता ज्ञान ने उन्हें जीवन को सही तरीके से जीना सिखा दिया है। आपसी रिश्तों से लेकर समाज के जटिल संबंधों तक को देखने का, संभालने का नया नजरिया दिया है। लोगों का विश्वास और सम्मान भी इन्हें गीता ज्ञान की बदौलत मिला है। और आप ये गीता ज्ञान सुन रहे हैं कुकू एफएम पर। आज ऐसा ही एक सम्मान फिर उन तक पहुंचा है। उन्हें यानी पंडित जी को एक स्कूल में बुलाया गया है जहां उन्हें छोटे छोटे बच्चों को गीता ज्ञान देने का अनुरोध किया गया। यह सम्मान भी उन्हें उनके ही एक पुराने शिष्य ने दिया है जिसे पंडित जी ने लगातार कई साल ट्यूशन पढ़ाया था। ये उन दिनों की बात है जब पंडित जी कॉलेज की पढ़ाई करने के साथ साथ अपना जेब खर्च निकालने के लिए छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। उन्हीं बच्चों में सुनील भी एक था जो एक बहुत छोटी कक्षा से ही पंडित जी के पास ट्यूशन पढ़ने आने लगा था और हाई स्कूल तक लगातार उनसे ही पढ़ता रहा। पंडित जी को सारे बच्चों में सुनील सबसे ज्यादा प्यारा था क्योंकि वो बहुत शांत और सौम्य बच्चा था। पढ़ाई के प्रति हमेशा से गंभीर और संवेदनशील भी था। उसके इन्हीं गुणों के कारण वो जिससे भी मिलता उसे अपना बना लेता। यही सुनील आज एक स्कूल में अध्यापक बनकर बच्चों का जीवन संवार रहा था। पढ़ाई पूरी होने के बाद भी वो पंडित जी के संपर्क में रहा और जीवन के हर छोटे बड़े अवसर पर उसने पंडित जी से सलाह ली और उन्हें शामिल किया। जब उसे पंडित जी के गीता ज्ञान ब्लॉग के बारे में पता चला तो उसने न सिर्फ खुद ये ब्लॉग पढ़ना शुरू किया बल्कि अपने साथी अध्यापकों को भी इसे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। और आज वो पंडित जी के घर आया था उन्हें आमंत्रण देने के लिए कि वे अपने गीता ज्ञान से उसके स्कूल के बच्चों को भी कुछ सिखाएं ताकि जीवन की नींव डालने वाले इन सालों में उन्हें कुछ ऐसा सीखने को मिले जिससे उनके सफल जीवन की इमारत तैयार हो सके। तय समय पर पंडित जी की कक्षा के लिए व्यवस्था की गई। एक बड़े से हॉल में बच्चे बैठे, कुछ बहुत छोटे थे तो कुछ थोड़ा बड़े। उन्हें देखते हुए पंडित जी ने सोचा कि मैं इन्हें क्या समझाऊं, ये तो अभी स्वयं गीतामय होकर जी रहे हैं। चलिए लेकिन अब जब आया हूं तो कुछ तो बोलना ही होगा। पंडित जी ने यही सोचकर माइक लिया और बोलना शुरू किया। प्यारे बच्चों, मेरा नाम बृजभूषण है, लेकिन मेरा एक प्यार का नाम भी है। जैसे आप सबका होगा, कोई रिंकी, कोई पिंकी, कोई चुनमुन तो कोई रुंझुन। ऐसे ही प्यार से सब लोग मुझे पंडित जी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? पंडित जी। सभी बच्चों ने एक स्वर में जवाब दिया। आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करने आया हूं, बातें जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताई हैं। आप लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कौन हैं? जी, भगवान श्री कृष्ण जो बंसी बजाते हैं, माखन खाते हैं। एक बच्चा बोला, बिल्कुल ठीक। इसके अलावा और क्या करते हैं भगवान श्री कृष्ण? राक्षसों को मारते हैं, जो गलत काम करते हैं उन्हें पनिशमेंट देते हैं। एक और प्यारा सा बच्चा बोला, हाँ बिल्कुल ठीक। पंडित जी खुश होकर बोले, तो प्यारे बच्चों, आज उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की कही कुछ बातें बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना, ओके? सारे बच्चे एक साथ बोले, ओके पंडित जी। बच्चों, मैं आपको एक श्लोक सुनाऊंगा। जैसे हिंदी में कविता होती है ना, इंग्लिश में जिसे पोम कहते हैं, वैसे ही संस्कृत भाषा में श्लोक होता है। तो मैं आपको एक श्लोक सुनाऊंगा और उसका मतलब भी बतलाऊंगा। तो पहले श्लोक सुनिए। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। इसका मतलब यह है कि वस्तुओं के प्रति अधिक लगाव होना भी व्यक्ति की असफलता का कारण बनता है। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो खुद को हर तरह के लगाव से दूर रखे, क्योंकि वस्तुओं के लगाव से हर पल एक इच्छा जन्म लेती है, जिसकी पूर्ति न होने पर व्यक्ति क्रोध और दुख का भागी बन जाता है, जिसके चलते सफलता के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। समझे बच्चों? एक भी बच्चे का हां में जवाब नहीं आया और इस बात से पंडित जी को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि यही बात तो बच्चों में सबसे खास होती है कि वो मन के सच्चे होते हैं, किसी का मन रखने के लिए भी झूठ नहीं बोलते। बहुत बढ़िया बच्चों,
ये तो मुझे भी समझ नहीं आया। यह सुनकर सारे बच्चे जोर से हंस पड़े। अब हम दूसरे तरीके से इस श्लोक का मतलब समझेंगे। इसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हमको किसी भी चीज से बहुत ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इस चीज के बिना नहीं रह सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तब हमको वो चीज ना मिलने पर बहुत दुख होता है और गुस्सा भी आता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल यानी उदाहरण देकर बताता हूं। आप सबके घर में मोबाइल है? जी पंडित जी, सब बच्चे बोले। और आप सब घर पे मोबाइल का यूज बहुत ज्यादा करते हो। आप उसमें वीडियो देखते हो, अपना होमवर्क उसकी मदद से करते हो, गेम्स खेलते हो, और जब आपको आपके मम्मी पापा मोबाइल छोड़ने के लिए कहते हैं तब आप सबको बहुत गुस्सा आता है, नहीं? कोई तो रोने भी लग जाता होगा, खाना भी नहीं खाता होगा, है ना? बच्चों की आवाज आई, यस पंडित जी। यही करने के लिए इस श्लोक में भगवान जी मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको चीजें यूज तो करनी है लेकिन उनकी आदत नहीं डालनी है। ऐसा नहीं करना कि आपसे वो चीज छूट जाए तो आप परेशान ही हो जाओ। हमें अपने मन को इतना स्ट्रांग रखना है कि हम किसी चीज के ना मिलने पर उसके बिना एडजस्ट करना सीखें, क्योंकि जब हम स्ट्रांग नहीं होते हैं तब वो चीज ना मिलने पर हमें दुख होता है, हम रोते हैं और कई बार हमें गुस्सा भी आता है। हम लड़ाई भी कर लेते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। हमें खुद पर डिपेंड होना सीखना है, चीजों पर नहीं। अब समझे? यस पंडित जी, सब बच्चे खुशी से बोले। तो अब हम एक और श्लोक सुनेंगे, इसे भी आप लोग ध्यान से सुनो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ यह है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब भी धर्म का नाश होता है और इस धरती पर अधर्म का विकास होता है तो मैं धर्म की रक्षा और अधर्म को नष्ट करने के लिए अवतार लेता हूं। बच्चों, अब इसे अच्छे से समझो। आपने वो सीरियल कृष्णा आता था, उसकी कहानी में देखा होगा ना कि जब बुरे लोग बहुत ज्यादा बुरे काम करने लगते हैं, अच्छे लोगों को तंग करने लगते हैं, तब कृष्णा आ जाते हैं और उनको पनिश करते हैं। हम सब सोचते हैं कि जब हम कुछ भी गलत काम करते हैं तो कोई हमें नहीं देख रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान हमें हर समय देख रहे होते हैं, तब भी जब हमें लगता है कि वहां कोई नहीं है। इसीलिए कभी भी कुछ गलत नहीं करना है, किसी को हर्ट नहीं करना है। बुरे लोग इस बात को नहीं समझते और बुरे काम करते हैं, इसीलिए भगवान को आना पड़ता है। बच्चों, हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम सब अच्छे अच्छे काम करें। आप लोगों को चाहिए कि आप अच्छी बातें सीखें, अच्छा पढ़ें, सबसे प्यार से बोलें और किसी को दुख ना दें। यही आपके लिए धर्म है। जो धर्म के हिसाब से काम करते हैं, भगवान उनसे बहुत खुश होते हैं। जो नहीं करते, उनसे गुस्सा होते हैं। समझे? यस पंडित जी, बच्चे एक स्वर में फिर से बोले। इस तरह बच्चों के साथ पंडित जी ने बहुत सारी गीता ज्ञान की बातें की और उन्हें इसमें बहुत मजा आया। बच्चे भी बहुत खुश दिख रहे थे। दोबारा फिर आने के वायदे के साथ पंडित जी ने वहां से विदा ली। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि दुनिया के सभी बच्चों पर अपनी कृपा रखें। इनकी वजह से संसार में जो थोड़ी मासूमियत बची है, हमेशा बची रहे। तो ये था गीता ज्ञान का एक और एपिसोड। ब्रजभूषण जी जब से गीता पढ़ रहे हैं तब से कुछ चीजों को लेकर उनकी समझ भी साफ हुई है। जैसे कि पहले अगर उनके साथ कुछ ऐसा होता जो उन्हें परेशान करता, यहां तक कि ऑफिस में होने वाली छोटी मोटी परेशानियां भी होती, तो वे अपनी किस्मत को कोसने लगते थे। जरा कुछ बड़ा दुख आ जाए तो भगवान को ताना देने लगते थे। लेकिन जब से गीता की शरण में गए हैं, उन्हें जीवन का सार समझ आ गया है। जानते हैं कि जो भी उनके साथ घट रहा है वो पिछले कर्मों का फल है। बिना भुगते वो अकाउंट सेटल नहीं होगा, इसीलिए सर झुकाकर सब सहना होगा। आखिर अपनी बोई फसल है, जैसी भी होगी शिकायत नहीं कर सकते। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गीता ज्ञान कुकू एफएम पर। तो अब वापस आते हैं पंडित जी पर। अब तो यह हाल है कि सुख हो या दुख, पंडित जी हर सिचुएशन को दर्शक के भाव से देखते हैं। उसमें शामिल होकर भी शामिल नहीं होते। जैसे कोई व्यक्ति बारिश में तो खड़ा हो लेकिन भीगे ना। जीने की एक कला गीता ही सिखा सकती है।
लेकिन ब्रजभूषण जी जानते हैं कि गीता पढ़ने से पहले भी ये आर्ट अगर वो सीखना चाहते तो सीख सकते थे। एक लाइव एग्जाम्पल उनके सामने था। लगातार कई साल वो उन्हें देखता रहा, उनसे मिलता और बात करता रहा, लेकिन तब उम्र इतनी छोटी और बुद्धि इतनी कम थी कि ये बात समझ ही नहीं आई। वो तो आप जाकर गीता पढ़ते हुए रह रहकर उनका ख्याल मन में आ जाता है तो आंखें नम हो जाती हैं और सर इज्जत से झुक जाता है। ये कर्मयोगी थे उनके दुबे सर। कर्मयोगी मतलब जो अपने काम में पूरे मन से लगा रहता, बिना रिजल्ट की चिंता के। दुबे जी ऑफिस में पहले बॉस के रूप में मिले और अब दिल में बड़ी गहरी इज्जत के साथ एक खास जगह बनाकर रहते हैं। पंडित जी तब मुश्किल से 21 साल के रहे होंगे जब उनकी सरकारी जॉब लग गई थी। वो वक्त ऐसा ही था कि पढ़ाई पूरी होते ही लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल जाया करती थी। तब इतना कंपटीशन भी नहीं था और एप्लीकेंट्स भी कम ही हुआ करते थे। दुबे सर उनके पहले बॉस थे, या यूं कहें कि पहले स्कूल कॉलेज के बाहर पहले टीचर जिन्होंने सही मायने में एक डिसेंट इंसान होना क्या होता है ये सिखाया था। उनकी पूरी पर्सनालिटी जैसे सिंप्लिसिटी की पहचान थी। वे बहुत पढ़े लिखे थे, अच्छी खासी पोस्ट पर थे, लेकिन घमंड जैसे उन्हें छूकर भी नहीं गुजरा था। उन्हें देखकर पंडित जी सोचा करते कि जब हर कोई खुद को जो है उससे ज्यादा ही साबित करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में दुबे सर के बारे में कोई भी तभी जान सकता था जब उनसे बात हो, वरना उनका रहन सहन देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उन्हें कितनी नॉलेज और एक्सपीरियंस है। पंडित जी जब ब्रजभूषण हुआ करते थे, यानी उन्हें गीता पढ़ने में इंटरेस्ट तो था, लेकिन गीता को उन्होंने अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं किया था और उम्र भी कच्ची थी, इसीलिए बहुत सारी बातें उन्हें समझ नहीं आती थी। ये तब की बात है। उन्हें यह नहीं समझ आता था कि इतनी बड़ी पोस्ट पर होते हुए भी दुबे सर इतने डाउन टू अर्थ कैसे हो सकते हैं। उनके अंडर काम करने वाले लोग उनका कितना मजाक बनाते हैं, उनका फायदा उठाते हैं, लेकिन उन्हें जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब भी ऑफिस में कोई अच्छा काम होता है तब बजाय अकेले उसका क्रेडिट लेने के सारी टीम का नाम आगे कर देते हैं। लोग हर एक बार एक ही झूठ बोलकर उनसे लीव साइन करवा लेते हैं, लेकिन वो जानकर भी अनजान बने रहते हैं। किसी के काम में गलती हो तब उसे डांटने के बजाय समझाने लगते हैं कि इस काम को ऐसे नहीं करना है। खुद पंडित जी के साथ भी कई बार ऐसा हुआ कि उनकी गलतियों पर उन्हें फटकारने के बजाय दुबे सर ने उन्हें बिठाकर काम करने का सही तरीका बताया था। दुबे सर हर किसी से बड़े अपनेपन से मिलते थे, सबके सुख दुख पूछते थे, कई बार उन कामों में भी हेल्प कर देते थे जो उनके थे ही नहीं। पंडित जी को ये बातें बड़ी हैरान करती। वो देखते कि ऑफिस के कुछ कामचोर लोग समझ न आने का बहाना करके उनके पास काम लेकर बैठ जाते हैं और दुबे सर उनका काम कराते रहते। यही लोग बाहर जाकर उनका मजाक भी बनाते हैं। अच्छा, पंडित जी को दुबे सर बहुत एनकरेज करते थे। एक तो पंडित जी ऑफिस में एज में सबसे छोटे थे, दूसरा दुबे सर के लिए बहुत रिस्पेक्ट भी रखते थे जो उनके बिहेवियर में नजर आती थी। एक बार उन्हें दुबे सर के साथ एक वर्कशॉप पर दूसरे शहर जाने का मौका मिला। रास्ते भर दोनों में खूब बातचीत हुई, दोनों के इंटरेस्ट बहुत मिलते थे। इस सफर में पंडित जी को दुबे सर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, उनकी लाइफ, उनकी स्ट्रगल, बहुत कुछ। बातों बातों में पंडित जी बहुत हेजिटेशन के साथ दुबे सर से पूछ ही बैठे कि वे आखिर इतने सिंपल क्यों हैं, इतनी बड़ी पोस्ट पर होकर भी उन्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों नहीं है। दुबे सर इस बात पर पहले तो खूब हंसे और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। अब इस बात से तो पंडित जी और हैरान हो गए। बोले, सर ये तो सभी जानते हैं कि वो कौन है, इसमें नया क्या है। यही तो असली बात है कि हम नहीं जानते कि हम कौन है। जिस दिन हमें यह रियलाइज हो जाता है सब इजी हो जाता है। और ये रियलाइज कैसे होता है, पंडित जी ने पूछा। गीता ज्ञान से, दुबे सर ने जवाब दिया। गीता हमें सिखाती है कि आत्मा और शरीर का रिश्ता क्या है और क्यों हमें किसी बात का, किसी काम का घमंड नहीं करना है। अब जैसे आपने क्वेश्चन किया कि मैं इतनी सिंपल लाइफ क्यों जीता हूं, मुझे हैरानी है कि जिस बात पर मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए था उस बात पर मुझसे क्वेश्चन किए जाते हैं। और आप पहले नहीं हैं जिसने मुझसे यह पूछा है। मेरी फैमिली के लोग तक मुझसे शिकायत करते हैं। उन्हें लगता है कि मुझे अपने स्टेटस का शो ऑफ करते रहना चाहिए, अपने अंडर काम करने वाले एम्प्लॉयज से थोड़ा रोब से पेश आना चाहिए।
लेकिन ये सब लोग ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें गीता का ज्ञान नहीं है। गीता सिखाती है कि करने वाला कोई और है, हम बस एक मीडियम यानी माध्यम है। इसीलिए हमें इस बात पर कोई घमंड नहीं होना चाहिए कि हम ये हैं वो हैं, हमने ये किया वो किया। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पर कि मैं जैसा हूं वैसा क्यों हूं। तो उसके लिए आप गीता का ये श्लोक सुनिए। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सह सन्यासी च योगी न निर्निग्ना चाक्रियाः। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा किए बिना कर्म करता है और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अच्छे कर्म करता है, वो योगी है। जो अच्छे कर्म नहीं करता वो संत कहलाने के काबिल नहीं है। अगर मैं ऑफिस में काम करता हूं तब वो काम इसलिए नहीं होना चाहिए कि इसके बदले लोग मुझे रिस्पेक्ट दें या कोई सर्टिफिकेट दें। मुझे वो काम इसलिए करना है क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही बात अपनी फैमिली और सोसाइटी के लिए किए काम पर भी अप्लाई होती है। अगर मुझसे किसी ने हेल्प मांगी, चाहे किसी भी इंटेंशन से मांगी, मेरा कर्म है कि मैं अगर वो कर सकता हूं तो उसे हेल्प करूं और भूल जाऊं। जितना हो सके अच्छे कर्म करूं, ऐसे कर्म जिससे कोई हर्ट ना हो, किसी का बुरा ना हो। बस अगर इस छोटी सी बात को भी हम अपनी लाइफ का एम बना लें तो संत बन जाएंगे। गीता हमें यही सिखाती है। शायद यही वो मोमेंट था जब पंडित जी को सही मायने में गीता की तरफ मुड़ने का मोटिवेशन मिला। दुबे सर ने कितनी सिंप्लिसिटी के साथ इतने डीप मैसेज को समझा दिया था। अगर एक श्लोक इतना कुछ सिखा सकता है तो सोचिए पूरी गीता तो जाने क्या क्या सिखा देगी और हमें ये क्या से क्या बना देगी। पंडित जी को यह भी तभी समझ आ गया था कि इस टाइम की जरूरत गीता को एकदम सिंपल और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में लोगों तक पहुंचाना है ताकि लोग इसे समझें और लाइफ में अप्लाई भी करें। दुबे सर के लिए पंडित जी के दिल में एक बहुत बड़ी जगह बन चुकी थी। वो उनके टीचर थे, ऐसे टीचर जिन्होंने जिंदगी जीने का सही मेथड बस एक श्लोक में समझाकर आगे की मीनिंगफुल लाइफ की राह दिखा दी थी। तो ये था गीता ज्ञान का एक और। ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी के पास उनके गीता ज्ञान ब्लॉग के एक रीडर का मेल आया है। मेल्स तो उन्हें दिन भर में कम से कम 4-5 आ ही जाते हैं, जिनमें कभी गीता ज्ञान से जुड़े क्वेश्चंस तो कभी किसी प्रॉब्लम का गीता ज्ञान के जरिए सॉल्यूशन ढूंढने की बात होती है। लेकिन ये मेल बाकियों से कुछ अलग है। इसमें प्रॉब्लम तो है और सॉल्यूशन ढूंढने की चाह भी है, लेकिन साथ में एक ऐसा सवाल भी जो कभी न कभी हर किसी के दिमाग में आता ही है। यह सवाल इंसान कभी खुद से तो कभी अपने क्लोज लोगों से पूछता है और मोस्टली जिस भी भगवान को मानता है उनसे भी पूछता है। सवाल क्या था ये जानने के लिए आपको उसके मेल को सुनना होगा, पर उससे पहले ये जान लीजिए कि आप सुन रहे हैं गीता ज्ञान कुकू एफएम पर। तो अब जानते हैं उस मेल में क्या था। पंडित जी, आपको यह मेल लिखते हुए मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूं, इतना डिस्टर्ब्ड कि मेरा किसी से बात करने का मन ही नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे किसी ने आपके ब्लॉग की कुछ बातें व्हाट्सएप पर भेजी और मुझे लगा कि जब आपके अकॉर्डिंग गीता में हर सवाल का जवाब है तो मुझे भी मेरा जवाब मिल ही जाएगा। मेरा नाम राजेश है, मैं लगभग 55 साल का हूं, शादीशुदा हूं, एक बेटा है और बाय प्रोफेशन एक केमिस्ट हूं। मुझे लगता है कि भगवान ने मेरी किस्मत तब लिखी जब वो किसी बात पर चिढ़े हुए थे, तभी तो दुनिया भर की प्रॉब्लम्स, टेंशंस सब मेरी किस्मत में लिख दिए। मेरा पूरा बचपन टेंशन में बीता। मेरा बड़ा भाई पढ़ाई में अच्छा था, स्पोर्ट्स में भी हमेशा फर्स्ट आता था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी हमेशा पार्टिसिपेट करता। पेरेंट्स का वो आइडियल बेटा था। फिर हो गया मैं, यानी राजेश, जिसमें अपने बड़े भाई जितने टैलेंट तो क्या उसके टैलेंट का 10वां हिस्सा भी नहीं था। मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था। स्पोर्ट्स के नाम से मुझे चिढ़ थी और डांस ड्रामा के नाम पर मुझे घबराहट होने लगती थी। मेरे पेरेंट्स को खुद भी इस बात की बहुत टेंशन रहती थी कि उनका दूसरा बेटा उनके बड़े बेटे जितना इंटेलिजेंट नहीं है, और वो इस टेंशन को हर दिन मुझ पर भी थोपते रहते थे। हर वक्त के कंपैरिजन ने मुझे इतना डिस्टर्ब कर दिया था कि मैं अपने भाई से ही नफरत करने लगा था। मेरे पेरेंट्स को कभी यह समझ नहीं आया कि मैं एक इंडिविजुअल हूं, मेरी अपनी कैपेसिटी और लिमिट्स हैं। मैं अपने भाई जैसा नहीं हो सकता और मेरी भी कुछ अलग क्वालिटीज हो सकती हैं।
इस सब से मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि एक बार तो मैंने घर से भाग जाने की भी ठान ली। वो तो बस स्टेशन पर पड़ोस के एक अंकल ने मुझे देख लिया और अपने साथ घर ले आए। लेकिन उसके बाद मेरे घर वालों का टॉर्चर और भी बढ़ गया। फिर उन्हें मैं एक आवारा लड़का भी लगने लगा था। इस तरह मेरे बचपन का सबसे कीमती टाइम वेस्ट हो गया। किसी तरह स्कूल की पढ़ाई पूरी की और मैंने फार्मेसी का कोर्स करना चाहा तो मम्मी पापा को इसमें भी दिक्कत हो गई। कहां तो उनका बड़ा बेटा मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था और कहां छोटा बेटा दवाइयों की दुकान खोलकर एक दुकानदार बनने जा रहा था। उनके इस बिहेवियर ने मुझे बहुत कठोर बना दिया था। अब मैंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यही कोर्स करना है। मम्मी पापा फीस के पैसे दें तो ठीक, नहीं तो मैं पहले छोटी मोटी जॉब करूंगा और फिर कोर्स करूंगा। पेरेंट्स ने पैसे नहीं देने थे तो नहीं दिए, इसीलिए मैंने मार्केट की एक केमिस्ट शॉप में अपने लिए काम ढूंढ लिया। मुझे इस फील्ड में कोई नॉलेज और एक्सपीरियंस तो था नहीं, इसीलिए दवाइयां पैक करने का काम मिला। यह दुकान पड़ोस के एक भैया की थी और मैंने उनसे कहा था कि मेरी सैलरी अपने पास ही जमा करके रखें। जिस दिन मेरी फीस के पैसे जमा हो जाएंगे मैं उनसे ले लूंगा। घर में माहौल तो वैसे ही खराब था, इसीलिए वहां रहने का मेरा मन नहीं करता था और अब जॉब की वजह से बस सोने के लिए ही घर जाता था। मेरे पेरेंट्स अब मुझसे हर तरह की उम्मीद छोड़ चुके थे, इसीलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं कहां हूं। 2 साल बीत गए और मेरे कोर्स की फीस जमा होने में बस 2 महीने की देरी थी कि यहां भी किस्मत ने धोखा दे दिया। दुकान के मालिक जो मेरे पड़ोस वाले भैया थे, उनकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई और उनके बाद उनके बच्चों ने मेरी बात का यकीन ही नहीं किया कि मेरी 2 साल की सैलरी उनके पास जमा थी। मैंने रिटर्न में तो कुछ लिया नहीं था, इसीलिए इस बात का कोई प्रूफ मेरे पास नहीं था। अब मैं खाली हाथ था, मेरा दिल टूट चुका था और मैं ये तकलीफ किसी से शेयर भी नहीं कर सकता था। मैं अक्सर सोचता था कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, लेकिन तब एज भी कम थी और फ्यूचर के लिए कुछ होप्स भी बाकी थी, इसीलिए इस ख्याल को ज्यादा देर तक खुद पर हावी नहीं होने देता था। केमिस्ट शॉप में 2 साल काम करने के बाद मुझे इस काम की डिटेल्स तो पता चली चुकी थी, बस मेरे पास वो डिग्री नहीं थी जो इसे चलाने के लिए जरूरी होती है। एक बार बातों बातों में मेरे एक दोस्त ने बताया कि अब 2 साल के डिप्लोमा वाले भी केमिस्ट शॉप खोल सकते हैं और डिप्लोमा की फीस भी कम है। इस बात से मुझे एक नई हिम्मत मिली और मैंने आखिरी बार अपने पेरेंट्स से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका जवाब वही था जो 2 साल पहले था। उन्हें अपने बेटे को दुकानदार बनते देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था, तो मैंने अपना कोर्स करने के लिए अपने ही घर में चोरी की और इसका गिल्ट सारी जिंदगी मेरे मन में रहेगा। कोर्स पूरा करने के बाद अब मैं फिर से खाली था। मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी कि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। मैंने फिर से एक फार्मा कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता था, ओवर टाइम भी करता था कि किसी तरह पैसों का अरेंजमेंट हो जाए और मैं खुद का काम शुरू करूं, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगने वाला था। मेरा बड़ा भाई अब तक डॉक्टर बन चुका था। मेरे पेरेंट्स ने उसे बहुत सपोर्ट किया और अब उसका खुद का क्लिनिक था। यह देखकर मैंने भी अपने हिस्से के पैसे मांगे और एक बार फिर अपनी इंसल्ट ही कराई। अब मैं अपनी नौकरी में रम गया। वहीं मुझे एक लड़का मिला जो बिल्कुल मेरी तरह सोचता था। हमारी गहरी दोस्ती हो गई और हमने लोन लेकर अपनी केमिस्ट शॉप खोलने का सोचा। उसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी जिसके बेस पर लोन पास हो गया था और आखिर हमारा सपना पूरा हुआ। काम सही से चल रहा था कि मेरे फादर की तबीयत खराब रहने लगी। मेरा भाई पैसे तो बहुत कमा रहा था, लेकिन पेरेंट्स के लिए उसके पास टाइम नहीं था। मां ने मुझे ही कभी ताने देकर तो कभी इमोशनल ब्लैकमेल करके उनकी सेवा में लगा दिया। फादर की हालत देखकर मुझे बहुत दया आती थी। मैं अब पिछली सारी बातों को भूलकर उनकी सेवा में लग गया था। उनकी मेडिसिन से लेकर उनको वॉक कराना, शेव करवाना, ये सब काम मैं खुद करता था। 1 साल बाद फादर की डेथ हो गई और जाते हुए वो अपनी बची हुई सारी प्रॉपर्टी और सेविंग्स मेरे भाई के नाम कर गए। मुझे अपने फादर से प्यार के 2 शब्द तक नहीं मिले। एक बार फिर मैंने अपने आप से सवाल किया कि आखिर मेरी क्या गलती थी जो मेरी लाइफ में ये सब होता है। खैर, टाइम के साथ मेरा काम ठीक से चल गया। हम पार्टनर्स अलग हो गए और हमने अपनी अपनी शॉप्स खोल ली। लाइफ थोड़ा ट्रैक पर आई तो मैंने अपनी एक दोस्त से शादी भी कर ली। जब सब सही होना शुरू हुआ था कि तभी सब खराब होना भी शुरू हो गया। शॉप पर एक लड़के की लापरवाही से मेरी शॉप में एक्सपायर्ड मेडिसिन पकड़ी गई और शॉप बंद हो गई। एक बार फिर मैं प्रॉब्लम में था।
कोई सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा था। वाइफ ने हौसला दिया, उसकी ज्वेलरी बेची और अपनी शॉप का केस लड़ा। किसी तरह शॉप फिर से खुल गई। मेरा बेटा बहुत समझदार है, मैंने कभी उस पर कोई प्रेशर नहीं डाला, उसे उसके हिसाब से पढ़ने और जीने दिया। आज वो बहुत अच्छी जॉब पर है। अब जब लाइफ में सब कुछ सेटल हो रहा था तो कल ही मेरी वाइफ को कैंसर डायग्नोज हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे सब्र का बांध टूट जाएगा। आखिर मेरी क्या गलती थी जो मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई और कभी सुकून से मैं रह ही नहीं पाया। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पंडित जी, आप ही इस सवाल का जवाब दीजिए। पंडित जी ने सारी कहानी पढ़ी, समझी और जवाब में गीता का यह श्लोक लिख कर दिया। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामिमं कृत्स्नम वशम प्रकृतेर वशात। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस सारी प्रकृति को वश में करके बार बार बनाता हूं और यहां सभी प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार जन्म देता हूं। हम सब ये बार बार भूल जाते हैं कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, हर बार पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्मों का भार साथ लेकर। इन अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब हमें चुकाना ही पड़ता है, अकाउंट तो सेटल करना ही पड़ेगा ना। इस बात को ऐसे समझिए कि कई बार किसी से हमें बिना जान पहचान के भी लगाव महसूस होता है, जैसे हम उन्हें पहले से जानते हो, और किसी से बिना बात के नेगेटिव वाइब्स आने लगती हैं। कहीं ना कहीं यह हमारे पिछले जन्मों के ही एक दूसरे के प्रति किए कर्म है। भगवान हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं रखते कि हमारी किस्मत में दुख लिखें। ये तो हमारे खुद के कर्म हैं जो हमारा भाग्य बनते हैं। आपने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब यह सोचकर खुद को मजबूत कीजिए कि ये सब पिछले जन्मों के कर्म थे। अब आगे सब सही होगा। ईश्वर आपको शक्ति दे। ब्रजभूषण जी और पंडित जी हैरान थे कि जब हमारे पास गीता जैसा नॉलेज का सोर्स है जो हमें लाइफ की हर सिचुएशन में गाइड कर सकता है, तब हम हर जेनरेशन के साथ इससे दूर क्यों होते जा रहे हैं। और उससे भी हैरानी की बात यह है कि फॉरेनर्स के बीच गीता को जानने और समझने की क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। वो लोग अपनी नौकरियों से ब्रेक लेकर यहां आते हैं और गीता ज्ञान को समझते हैं। लाइफ में कितना अप्लाई कर पाते हैं ये तो वही जाने, लेकिन कम से कम इसके लिए एफर्ट तो करते हैं। इधर हम लोग अपनी ही जड़ों, अपनी रूट्स को भूलते जा रहे हैं। ये सोचकर पंडित जी गहरी सांस लेकर ब्लॉग लिखना शुरू करते हैं, मन ही मन सोचते हुए कि जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई उसे तो मैं पूरा करूंगा ही। लोगों को गीता ज्ञान के पास लेकर आने का जो एम लेकर चल रहा हूं उसे तो पूरा करना ही है। और दोस्तों, आप इसी गीता ज्ञान को सुन रहे हैं कुकू एफएम पर। आज जब पंडित जी ने अपना इनबॉक्स देखा तो एक साथ एक ही आईडी से 3 मेल्स आए थे। तीनों मेल्स में एक ही मैटर था। शायद भेजने वाले ने सोचा होगा कि इस तरह पंडित जी का ध्यान उसकी मेल्स की तरफ खींचेगा। पंडित जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मन ही मन बोले, भाई मुझे कौन सा दिन में 1000 मेल्स आती हैं जो कोई छूट जाएगी। मेल में जो लिखा था वो कुछ इस तरह से था। प्रिय पंडित जी, ये मेल आईडी मेरे असली नाम से नहीं बनी है, ना ही मैंने कहीं अपने नाम का जिक्र इस मेल में किया है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल रखना जरूरी है। मैं एक ऐसी पोस्ट पर हूं जहां यह करना जरूरी हो जाता है। उम्मीद है आप माइंड नहीं करेंगे। कुछ वक्त से आपके गीता ज्ञान ब्लॉग को पढ़ रही हूं। आप रोज एक श्लोक का मतलब बताते हैं, फिर रियल लाइफ सिचुएशंस में उस श्लोक से हमें कैसे मदद मिल सकती है ये बताते हैं। यह सब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। साथ ही जिंदगी जीने का नया नजरिया, प्रॉब्लम्स को देखने का नया सलीका भी मिलता है। आज अपनी लाइफ की एक प्रॉब्लम का कहीं सोल्यूशन ना पाकर मैं आपको ये मेल कर रही हूं, इस उम्मीद में कि आप ही मुझे गीता ज्ञान के जरिए कोई ऐसा रास्ता दिखाएंगे जो सही हो। नाम तो बता नहीं सकती, लेकिन बाकी सारी बातें डिटेल में बता रही हूं ताकि आपको मेरी प्रॉब्लम का सही से अंदाजा लग सके। मैं एक बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हूं, मेरे हस्बैंड भी ऐसी ही पोस्ट पर हैं, और जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूं वो मेरे हस्बैंड से ही जुड़ी हुई है। प्रॉब्लम शेयर करने से पहले मैं आपको अपनी लाइफ स्टोरी सुनाती हूं ताकि आपको मेरी सिचुएशन समझने में मदद मिले। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं। मेरे फादर एक टीचर थे, मदर हाउसवाइफ, दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूं।
मेरे फादर बहुत उसूलों वाले इंसान थे। उन्हें नमक रोटी में गुजारा करना पसंद था, लेकिन गलत तरीके से पैसे कमाना नहीं। यहां तक कि बच्चों को घर पे ट्यूशन पढ़ाना भी उन्हें गलत लगता था। उनका कहना था कि अगर टीचर क्लास में सही से पढ़ाए तो बच्चों को अलग से पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। मेरी मां भी बहुत सिंपल सी लेडी थी, ज्यादातर टाइम घर के काम और पूजा पाठ में लगी रहती। मेरे पिता का सपना था कि मैं एक आईएएस अफसर बनूं, और यही नहीं, मैं एक ऑनेस्ट आईएएस अफसर बनूं, ताकि लोग कहें कि मैंने अपनी बेटी को बहुत अच्छे से पाला है। बहुत कम इनकम और रिसोर्सेज के बावजूद मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत अच्छी एजुकेशन दी। मैं भी बहुत मन लगाकर पढ़ती रही। मेरे फादर का ड्रीम अब मेरा ड्रीम बन गया था। हम 3 लोगों की फैमिली बहुत खुशी खुशी अपना टाइम बिता रही थी। दिन रात की मेहनत और मेरे पापा की गाइडेंस की वजह से मैं अपनी स्टडीज में बहुत अच्छा कर रही थी। मेरी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए मेरी मां ने अपनी कुछ ज्वेलरी भी बेच दी थी। इस बात से मैं और भी डिटरमिन्ड हो गई कि मुझे हर हाल में ये एग्जाम क्लियर करना है। पेरेंट्स की ब्लेसिंग और मेरी मेहनत रंग लाई और मैं आईएएस अफसर बन गई। इस बात से मेरे पिता जैसे 7वें आसमान पर थे और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ट्रेनिंग के लिए निकलने से पहले पापा ने बार बार मुझे याद दिलाया कि मुझे अपना काम बहुत ईमानदारी से करना है। मैं भी उन्हें बार बार यकीन दिला रही थी कि मैं कभी भी उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। ट्रेनिंग पूरी हुई और मुझे दूर दराज के इलाके में पोस्टिंग मिल गई। ट्रेनिंग के दौरान मेरी दोस्ती एक ऑफिसर से हुई। सर्विस के दौरान ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। हम दोनों में बहुत सारी बातें अलग थी। वो बहुत रिच फैमिली से था, उसके फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। हमारी वैल्यूज में भी बहुत फर्क था, लेकिन वो कहते हैं ना कि इश्क आपको सब कुछ भुला देता है। मेरे साथ भी यही हुआ। जब हमने शादी का प्लान किया तो मैंने अपने पेरेंट्स को बताया। मेरे फादर को वैसे तो कोई एतराज नहीं था, बस उनका ये कहना था कि हम जिस माहौल में, जिन वैल्यूज के साथ बड़े होते हैं, उनका असर हमारी लाइफ के हर हिस्से में पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों के डिफरेंसेस तुम्हारी शादी को भी अफेक्ट करें। मैंने अपने पिताजी को कन्विंस किया कि ऐसा नहीं होगा, हम दोनों बहुत समझदार हैं, इसे मैनेज कर लेंगे। तो मेरे फादर मान गए और हमारी शादी हो गई। कुछ टाइम तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन वक्त बीतने के साथ मुझे कुछ चीजें रियलाइज होनी शुरू हो गई। मेरे हस्बैंड को एथिक्स से कुछ लेना देना नहीं था। अपनी पोस्ट और पावर का वो पूरा फायदा उठा रहे थे। रिश्वत लेना उनकी नजरों में कोई क्राइम नहीं था, बल्कि रिश्वत लेना तो उनका हक था। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरा मजाक उड़ाया। हद तो तब हो गई जब उन्होंने मुझे दकियानूसी सोच की बता दिया, और मेरे पिताजी को भी। इस बात से मैं बहुत हर्ट हुई और मैंने इस बारे में अपने ससुर यानी फादर इन लॉ से बात की। उन्हें सब बताया कि उनका बेटा किस तरह गलत रास्ते से पैसे कमा रहा है और कल को ये बात कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। मेरे ससुर ने भी मुझे इस बात पर बहुत सुनाया कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूं। अब मैं बहुत हताश हो चुकी थी। इधर मेरे हस्बैंड के करप्शन के किस्से ऑफिसर्स के बीच फैलने लगे थे, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब सिचुएशन यह है कि हमारे बीच आए दिन इस बात पर लड़ाई होती है। वो अपने आप को सुधारने के लिए तैयार नहीं है और मैं अपने पिता की सिखाई हुई वैल्यूज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, क्योंकि अब ये मेरी भी वैल्यूज है। आप ही मुझे बताइए कि अब क्या करना चाहिए। इस कहानी को पढ़कर पंडित जी को बहुत दुख हुआ। किस तरह से लोग जीवन की सिचुएशंस में फंस जाते हैं, खुद सही होते हुए भी टेंशन में जीते हैं और इन सिचुएशन से बाहर निकलने में जिंदगी वो नहीं रहती जो पहले थी। अब किसी ने प्रॉब्लम भेजी है इस उम्मीद में कि सॉल्यूशन मिलेगा, तो अपनी समझ के हिसाब से सॉल्यूशन तो बताना ही होगा। इसीलिए पंडित जी ने यह जवाब लिखा। आपकी सिचुएशन में समझ रहा हूं, सही होते हुए भी आप सफर कर रही हैं, इस बात का मुझे अफसोस है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ डिसीजन तो लेना ही होगा। इसीलिए अपनी समझ के आधार पर आपको गीता का ये श्लोक भेज रहा हूं। आप इसे समझो और अगर इससे कोई मदद मिले तो अपने जीवन में आगे बढ़ो। श्लोक इस तरह से है, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध येद कर्मणः। इसका अर्थ इस तरह है कि तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है।
तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। इसे सिंपल वर्ड्स में समझाएं तो इसका मतलब कुछ यूं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हर मनुष्य को अपने अपने धर्म के अनुसार काम करना चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स का काम है पढ़ाई करना, सोल्जर्स का काम है देश की रक्षा करना। जो लोग अपना काम ठीक से नहीं करते, उनसे अच्छे वो लोग होते हैं जो अपने धर्म के अनुसार काम करते हैं, क्योंकि बिना काम किए तो शरीर का पालन पोषण करना भी संभव नहीं है। जिस व्यक्ति की जो भी ड्यूटी तय है उसे वो पूरी करनी ही चाहिए। आप जानती हैं कि आपका काम क्या है। आपका काम है जो आपके अकॉर्डिंग सही है उस रास्ते पर चलना, जो गलत है उसे रोकना, समझाना और सही रास्ते पर लाने की कोशिश करना। अगर इसमें आपको अपनों की नाराजगी झेलनी पड़े तब भी अपने रास्ते से नहीं हटना चाहिए, क्योंकि सही और गलत इंसान देकर डिसाइड नहीं होता। इसीलिए अपना काम कीजिए। हो सकता है इसका रिजल्ट अच्छा ना हो, लेकिन आपको इस बात का सैटिस्फैक्शन हमेशा रहेगा कि आपने काम ठीक से किया। अगर बहुत कोशिश के बाद भी कोई सुधरना ना चाहे तो फिर उसे उसके हाल पर छोड़कर आगे बढ़ने में ही समझदारी है। भगवान श्री कृष्ण आपको सही राह पर चलने की शक्ति दें। यह लिखकर पंडित जी ने मेल सेंड कर दी। तो यह था गीता ज्ञान का एक और एपिसोड। आज पंडित जी सुबह से बहुत खुश हैं। बार बार घड़ी देख रहे हैं कि कब 11 बजेंगे। बार बार अपनी पत्नी सरला से पूछते हैं कि उन्हें खाना बनाने की तैयारी में क्या मदद चाहिए। घर का गेस्ट रूम उन्होंने खुद ही रेडी कर दिया था। एक्चुअली आज पंडित जी के बचपन के दोस्त आ रहे हैं उनसे मिलने। साथ में उनका बड़ा बेटा सौरभ भी आ रहा है। आखिरी बार 10 साल पहले सौरभ की ही शादी में अपने दोस्त सुधाकर से मिले थे पंडित जी। तब से अब जाकर मिलना हो पा रहा है। वो भी इसलिए कि सुधाकर को अपनी कुछ जमीन वगैरह बेचनी है जो उसके पुरखों की इसी शहर में है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गीता ज्ञान कुकू एफएम पर। अच्छा, सौरभ ने कल फोन करके जब ये बताया तो पंडित जी बहुत खुश हुए। आखिरकार सुधाकर उनके बचपन का दोस्त था, और दोस्त भी ऐसा वैसा नहीं, पक्का दोस्त। उसके साथ उनके बचपन की, स्कूल की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। बचपन की शरारतों में दोनों बराबर के पार्टनर्स होते थे, या उन्हें क्राइम पार्टनर्स मेरे ख्याल से कहना सही होगा। बाग से आम चुराना हो या क्लासमेट्स के टिफिन से लंच चुराना, इसमें दोनों की बराबर की पार्टनरशिप होती थी। साथ स्कूल जाना, साथ खेलना, हर काम दोनों का साथ ही होता था। टीनेज तक ये सिलसिला चलता रहा और फिर सुधाकर के फादर का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। जब वो लोग शिफ्ट हुए तब दोनों दोस्त बहुत उदास हुए, लेकिन जाना तो था ही। लेकिन फिर लेटर्स और बाद में फोन के जरिए एक दूसरे से दोनों जुड़े रहे। साल में 1-2 बार मुलाकात भी हो जाती थी, लेकिन पिछले 10 साल से मिलने का यह सिलसिला थम सा गया था, क्योंकि अब दोनों की उम्र भी हो गई थी और ऐसा कोई बहाना भी नहीं मिला कि मुलाकात हो। पंडित जी ये सब सोच ही रहे थे कि सुधाकर और सौरभ आ गए। दोनों दोस्त ऐसे गले मिले जैसे जन्मों के बाद मिल रहे हों। सौरभ भी पंडित जी से मिलकर बहुत खुश हुआ। दोनों दोस्तों की जो बातें शुरू हुई तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सरला जी और सौरभ तो बस उनकी बातें सुने जा रहे थे। इस सब में कब दिन ढल गया पता ही नहीं चला। डिनर के बाद जब सब सो गए तब पंडित जी अकेले ही बरामदे में बैठे कुछ सोच रहे थे। उनके ध्यान में रह रहकर सौरभ का मुरझाया हुआ चेहरा आ रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन उन्हें लग रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है, कहीं कोई परेशानी है, वरना सौरभ के चेहरे पर तो हमेशा स्माइल रहती थी। उन्होंने सोचा कि सुबह जरूर सौरभ से बात करेंगे। सुबह जब पंडित जी वॉक पर निकल रहे थे तो सौरभ भी उनके साथ आ गया। कुछ फॉर्मल बातों के बाद आखिर पंडित जी ने सौरभ से पूछ लिया कि क्या वो किसी परेशानी में है। सौरभ पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर वो पंडित जी के आगे खुल गया। उसने बताया कि उसकी लाइफ में पिछले कुछ सालों से बहुत टेंशन चल रही है, जिसकी वजह उसकी वाइफ और मदर का रिलेशन है। मैं समझा नहीं, पंडित जी ने सौरभ से कहा। सौरभ बोला, मैं आपको डिटेल में बताता हूं। मेरी शादी में तो आप आए ही थे। मेरी पत्नी निधि बहुत अच्छे नेचर की, समझदार और पढ़ी लिखी लड़की है। मेरी मां भी अच्छे नेचर की है, ये तो आप जानते ही हैं। शादी के कुछ वक्त बाद तक सब सही से चलता रहा।
लेकिन फिर धीरे धीरे निधि और मां के बीच टेंशन बढ़नी शुरू हो गई। बहुत छोटी छोटी बातों से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होनी शुरू होने लगी। दोनों को लगता था कि गलती हमेशा सामने वाले की है। पहले तो उन दोनों ने आपस में बात करके इश्यूज को सुलझाया, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच बातचीत कम होने लगी और वो दोनों ही एक दूसरे की शिकायतें मुझसे करने लगी। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं, किसकी साइड लूं। मां को सही कहूं तो वाइफ नाराज हो जाएगी और वाइफ को सही कहता हूं तो मां नाराज हो जाएगी। ये रोज रोज की लड़ाइयां अब इतनी बढ़ चुकी हैं कि मेरा ऑफिस से घर जाने का मन ही नहीं करता। पंडित जी को सौरभ की परेशानी अच्छे से समझ आ गई, लेकिन इसमें उनके दोस्त सुधाकर का रोल समझ नहीं आ रहा था। तुम्हारे पापा इस मामले में कुछ इंटरफेयर नहीं करते क्या? दोनों को समझाने की कोशिश नहीं करते? मेरे पापा का नेचर तो आप जानते ही हो, किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से वो दूर रहना पसंद करते हैं। फिर एज के साथ उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ रहता है, इसीलिए हम भी नहीं चाहते कि उन्हें अननेसेसरी किसी टेंशन वाली सिचुएशन में घसीटें। एक ही घर में रहते हैं, इसीलिए पता तो उनको सब कुछ ही है, लेकिन वो सास बहू की लड़ाई में नहीं पड़ते। दोनों में से ना तो किसी को अच्छा कहते हैं ना बुरा। ये कहकर पंडित जी ने लंबी सांस ली। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? किसी न किसी को उन दोनों को साथ बिठाकर बात तो करनी ही पड़ेगी। क्या पता जब वो साथ बैठकर एक दूसरे से बात करेंगी तो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाएं। मैंने कोशिश की थी अंकल, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। निधि अब उस घर में और रहना नहीं चाहती और मैं इस उम्र में अपने पेरेंट्स को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन वाइफ को भी परेशान नहीं देख सकता। अब आप ही बताइए मुझे कि मैं क्या करूं। तुम्हारी सिचुएशन देखते हुए मैं तुम्हें गीता से एक श्लोक सुनाता हूं। इस श्लोक और उसके अर्थ को सुनने के बाद तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि तुम्हारे परिवार में हो रही इस कलह का कारण क्या है। इस श्लोक को ध्यान से सुनो। उद्धेर दात मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैम ह्यात्मनोम बंधुरात्मय वृपुरात्मनः। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा ही आत्मा की सबसे प्रिय मित्र है और आत्मा ही आत्मा की परम शत्रु भी है। इसीलिए आत्मा का उद्धार करना चाहिए, विनाश नहीं। जिस व्यक्ति ने आत्मज्ञान से इस आत्मा को जाना है उसके लिए आत्मा मित्र है, और जो आत्मज्ञान से दूर है उसके लिए आत्मा ही शत्रु है। अब इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब सुनो। हम ये सोचते हैं कि फलाना इंसान हमारा दोस्त है और फलाना दुश्मन। इस सब में हम भूल जाते हैं कि शरीर तो आत्मा चला रही है। दो आत्माओं के पिछले जन्मों के कर्मों के कारण उनके अगले जन्मों में रिश्ते बनते या बिगड़ते हैं। तुम्हारी मां और पत्नी के कुछ पिछले जन्मों के रिश्ते होंगे, कुछ आपस के हिसाब किताब होंगे जो इस जन्म में भी उनके साथ आए हैं। इसी वजह से दोनों के बहुत समझदार होने के बावजूद ऐसी सिचुएशंस बनती जाती हैं कि उनके बीच सब खराब हो जाता है। अगर तुम और बाकी परिवार के लोग इस बात को समझ लो तो आधी परेशानी यहीं खत्म हो जाएगी। उसके बाद यह समझना है कि इस जन्म के कर्मों और उसके फल को आत्मा अगले जन्म तक लेकर जाएगी और फिर यह चक्र कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए इसी जन्म में जो भी अच्छे बुरे कर्म हैं उन्हें सेटल कर देना चाहिए। जितना हो सके हमें हर किसी में आत्मा देखनी चाहिए और समझना चाहिए कि हर सॉल्यूशन में हमें आत्मा के रोल को देखना है। किसी काम को करते हुए घमंड नहीं करना कि जी मैं ये कर रहा हूं। साथ ही दूसरों के कामों में भी यही सोचना है कि ये उस शरीर को चलाने वाली आत्मा का काम है। इसी तरह से सोचेंगे तो अगले व्यक्ति के प्रति गुस्सा या नफरत नहीं होगी। तुम्हारी पत्नी और मां के रिलेशन में जो भी हो रहा है वो इसी अज्ञान के कारण हो रहा है। अगर तुम उन्हें गीता ज्ञान को सही तरीके से समझा सको तो शायद उन्हें अब समझ भी आ जाएगा। सौरभ ने पंडित जी की बातें बड़े ध्यान से सुनी और समझने की कोशिश भी की, लेकिन यह सब उसके लिए बिल्कुल नया था, क्योंकि उसने इससे पहले कभी गीता ज्ञान को इतना सीरियसली सुना या पढ़ा नहीं था। पंडित जी ये बातें जानते थे, इसीलिए उसे गीता को पढ़ने के लिए कहा और जहां समझ ना आए तो उनसे पूछने को कहा। सौरभ ने भी हामी भरी और दोनों घर आ गए और पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबके जीवन में शांति की प्रार्थना की।